हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का अनुग्रह और उनकी भलाई की वजह से आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आ सकता हूँ। आज परमेश्वर का अनुग्रह और उनकी भलाई मुझ पर न होती तो ये शक्य नहीं होता कि मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर सकूँ। भाइयों और बहनों, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं और मेरे एक भाई जो मसीह में, वह अभी मुंबई में है, हम दोनों मणिनगर स्टेशन यानी अहमदाबाद कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए निकल पड़े। और उस समय ऐसा हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आकर भीख मांगने लगे। रात का समय था। उस समय हमने उससे बात किया कि आप भीख क्यों मांग रहे हैं वगैरह वगैरह बातचीत किया, और वह अपने परिवार के पास लेकर गया। वहाँ पर देखा एक भाई थे, अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के बस के एक्सीडेंट के शिकार थे। उसका पेट जो था वो खुला था, यानी एक्सीडेंट की वजह से जो कट गया था भाग, वो खुला था। और उनको लेटरिन जाने आने में भी तकलीफ पड़ता था। और उसने कहा कि किस प्रकार से उनका एक्सीडेंट हुआ और वो कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए भीख मंगवा के वो अपना गुजरान चलवा रहा है। उस समय उनको एक ज़रूरत थी। एक बेल्ट आता है जिससे पेट कवर किया जाता है, और जो लेटरिन होता है वो बेल्ट के ज़रिए बाहर आता है। और उसने इधर उधर प्रयत्न किया मांगने के लिए, पर व्यवस्था नहीं हुई। आखिर में हमारे एक और मित्र से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि ज़रूर हम उनको मदद करेंगे। उस समय हमने उनको बेल्ट लेकर दिया। धीरे धीरे वो भाई रिकवर होने लगे। एक समय आया, वो भाई ने अपना बिजनेस शुरू किया। और जब भी मैं मेरे बच्चे के साथ उनके बिजनेस के स्थल से गुजरते हैं, वो जबरदस्ती से कुछ न कुछ हमें लेके देते थे। वो भाई को हम जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, पर उसके अंदर वो दिमाग में था कि भाइयों ने हमें मदद किया था। और उसने कटलेरी का बिजनेस किया था। तो मेरा पत्नी का जो कटलेरी का सामान होता है वो फ्री में देता था, वो पैसा नहीं लेता था। हमें शर्मिंदा महसूस होता था कि हम यहाँ से खरीदी करना चाहते हैं, वो हमसे पैसे नहीं ले रहे। इसलिए हम क्या करते थे कि जल्दी से वहाँ से कोई वस्तु खरीदी भी नहीं करते थे, क्योंकि वो पैसा नहीं लेते थे। पर यहाँ पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमने भलाई किया, तब उनके अंदर भलाई का विचार आया कि वो भलाई करते रहे। वो एक ऐसे एरिया में रहता है, ऐसे माहौल में रहता है, वहाँ पर भलाई नाम की चीज नहीं है। वहाँ पर पुलिस जाती है तो पुलिस भी मार खा के आती है। ऐसा एरिया में वो भाई बड़ा हुआ, ऐसा एरिया में वो रहता था, और वो एक प्रकार के गुंडे की जैसा था। पर एक दिन प्रभु ने उसका मन सॉफ्ट कर दिया। क्यों? कि किसी ने उनके ऊपर भलाई किया था।
भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र कहते हैं कि भलाई करना सीखो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप भलाई कर रहे हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कुछ न कुछ चीजें तो होगी जो आप किसी की भलाई कर सकते हो सकता है कोई अंधा व्यक्ति हो जिसको आप हाथ पकड़ के उसको रोड करवा सके, वो एक भलाई हो गई। हो सकता है कोई भूखा है और आपके पास आपके टिफिन में खाना है, आप उसको खाना दे दो, भलाई हो गई। हो सकता है कोई अनाथ है और उनकी आप कपड़ों से सहायता कर दो, वो एक भलाई हो गई। हो सकता है कि आप किसी का न्याय सही तरह से करो, वो एक भलाई हो गई। हो सकता है कि किसी का मजदूरी जो आपके पास दबा हुआ है वो मजदूरी दे दो, वो भलाई हुई। हो सकता है कोई बेकार व्यक्ति है, बेरोजगार व्यक्ति है, आप उसको काम दे दो, वो एक प्रकार की भलाई हो गई। भाई और बहन और मित्रों, भलाई करना चाहे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप भलाई कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम पर भलाई की। हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजे, इस पृथ्वी पर भेजे और हमारे पाप उठाए और हमें पापों की माफी दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भलाई करना सीख रहे हो? अब एक वचन पढ़ते हैं, ये यशाया 1:17 पुराना करार है। यशाया 1:17, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो। और क्या कहते हैं, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। भाई और बहन, यही तो भलाई की काम है जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए किया था। मैं उपद्रवी था, प्रभु परमेश्वर ने किसी के द्वारा मुझे सुधारा, तभी तो मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भलाई करना सीखें। आओ एक प्रार्थना करें कि हम कभी भलाई करने में पीछे न हटें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ हम जीवित हैं। धन्यवाद करता हूँ आपका अनुग्रह हम पर है पिता। आपने कोई न कोई ऐसे जरिया दिया है पिता जो हम किसी की भलाई कर सकते, किसी की मदद कर सकते हैं। आप हमें वो शक्ति दीजिए, वो दिल दीजिए पिता, ताकि हम कभी भी पीछे न हटे पिता। यह प्रार्थना आप चंद्र में विनती करता हूँ पिता। पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, खास करके उन उपद्रवी लोगों के लिए पिता, आप उनको सुधरने में मदद करें पिता। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बहनें विधवाएं हैं पिता, उनकी भी सुधि लेना पिता। प्रार्थना करता हूँ उन बच्चों के लिए जो अनाथ है पिता, उनकी भी सुधि लेना। उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता जो विधुर है पिता, उनकी भी सुधि लेना पिता। जिनको आपकी सहायता की जरूरत है पिता, आप मदद करना पिता और हमें भी इस्तेमाल करना पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल